नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस मासिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं जून 2026 की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण आयोजन तथा हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रेरणादायक सफलताएं। जून माह के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा, खेल, योग, पर्यावरण संरक्षण तथा नवाचार के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की। हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अनेक पदक और सम्मान प्राप्त कर केंद्रीय विद्यालय संगठन का गौरव बढ़ाया। तो आइए नजर डालते हैं जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान की शुरुआत। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 दिल्ली कैंट में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान 5 जून से लेकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें देश भर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में उत्साहपूर्वक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर आधारित 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कारगिल से लेकर कोच्चि तक और बुध से लेकर भुवनेश्वर तक सभी केंद्रीय विद्यालय योग में हो गए। केवीएस कमिश्नर श्री विकास गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूसगंज में सामूहिक योग किया। उन्होंने विद्यार्थियों को योग के लाभ बताएं और योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय संगठन का 13वां उपायुक्त सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 22 से 24 जून तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का 13वां उपायुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने किया। सम्मेलन में सभी 25 संभागों के उपायुक्तों और 5 आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों के साथ साथ मुख्यालय के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समाविष्टीकरण, समानता, उत्कृष्टता और सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश के शामली को मिला शिक्षा का नया केंद्र। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के 28 जून 2026 को शामली में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी भवन का उद्घाटन किया। शामली के काबरौद गांव में खुला ये विद्यालय स्थानीय लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और आशा की एक नई किरण लेकर आया है। बिहार में दरभंगा को मिला तीसरा केंद्रीय विद्यालय। 29 जून 2026 को केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 एम्स दरभंगा का उद्घाटन माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर ने किया। विद्यालय में बाल वाटिका तथा कक्षा 1 से 5 तक के संचालन हेतु सभी आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रथम चरण में 300 विद्यार्थियों ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया है। झारखंड में केंद्रीय विद्यालय धनवार का शुभारंभ। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 17 जून 2026 को झारखंड में केंद्रीय विद्यालय धनवार का विधिवत शुभारंभ किया। माननीय मंत्री जी ने बच्चों के साथ विद्या प्रवेश गतिविधि में भाग लिया और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान। 25 जून 2026 को केंद्रीय विद्यालयों हेतु आयोजित 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। माननीय संसदीय राज्य कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय विद्यालयों को सम्मानित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर सरदार वल्लभ भाई पटेल रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड एवं ट्रॉफी अपने नाम की। विद्यार्थियों ने सभी अतिथियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति को भी दोहराया।
इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 4 केंद्रीय विद्यालयों को जोनल विजेता पुरस्कार से भी नवाजा गया। श्री मेघवाल ने समारोह में 20 केंद्रीय विद्यालयों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए क्षेत्रीय विजेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता देश भर के 25 संभागों के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। IIT खड़गपुर की कृति पहल में केंद्रीय विद्यालयों के 127 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और नवाचार क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 16 मई से 26 जून 2026 तक आयोजित इस 6 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम में कक्षा 11वीं और 12वीं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों ने राइस और ई-किटेस कार्यक्रमों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। IIT के प्राध्यापकों और शोधार्थियों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, जल शुद्धिकरण तकनीक, इंजीनियरिंग डिजाइन तथा अंतर्विषयक परियोजनाओं पर कार्य किया। इस अनुभव ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, आत्मविश्वास, नवाचार की सोच और अनुसंधान के प्रति रुचि को नई दिशा दी। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट संस्थानों से जोड़ते हुए उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से नवाचार की संस्कृति विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विश्व योगासन चैंपियनशिप में रिया का स्वर्णिम प्रदर्शन। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में पीएम श्री के विकृत 2 GCF जबलपुर की पूर्व छात्रा रिया ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। रिया ने सुपाइन इंडिविजुअल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जूरी से सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। विश्व मंच पर अद्रित का जलवा, जीता स्वर्ण पदक। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में ही के VONGC जोरहाट के छात्र अद्रित कश्यप ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपने अनुशासन, लचीलेपन और संतुलन की क्षमता से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अद्रित की यह जीत देश भर के युवा योग साधकों के लिए प्रेरणा है। देश के लिए दांव लगाएंगे राजवीर। चंडीगढ़ के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड्स चंडीगढ़ के प्रतिभाशाली छात्र राजवीर सिंह का चयन थाईलैंड में होने जा रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हुआ है। 25 जून से 5 जुलाई 2026 तक होने वाली इस प्रतियोगिता में राजवीर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश के 10 सबसे स्वच्छ और हरित केंद्रीय विद्यालय। वर्ष 2025-26 के लिए स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग यानी SHVR के लिए देश भर से कुल 10 केंद्रीय विद्यालयों का चयन हुआ है। इन केंद्रीय विद्यालयों को उनकी बेहतरीन स्वच्छता और सस्टेनेबिलिटी के लिए चुना गया है। यह मुहिम भारत सरकार के मिशन लाइफ और स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित थी। इन सभी विजेता विद्यालयों को खूब बधाई। गरिमा ने बिखेरा नृत्य का जादू। दिल्ली के पीएम श्री के NFC विज्ञान विहार दिल्ली की छात्रा गरिमा चौधरी ने रियलिटी इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में अपने नृत्य कला का शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गरिमा की यह उपलब्धि केंद्रीय विद्यालयों की उभरती कलात्मक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने की क्षमता को दर्शाती है। हस्तिनापुर के वीर में मयंक की दमदार एंट्री, सहदेव की भूमिका में आएंगे नजर। मुंबई के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा के छात्र मयंक यादव टेलीविजन धारावाहिक हस्तिनापुर के वीर में सहदेव की भूमिका में नजर आएंगे। कई चरणों के ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट के बाद चयनित हुए मयंक का ये टेलीविजन जगत में पहला बड़ा कदम है। मयंक को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी जून 2026 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रमुख गतिविधियां, उपलब्धियां और प्रेरणादायक समाचार। इन्हीं प्रेरक उपलब्धियों और सकारात्मक समाचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी ही नई खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले मासिक समाचार बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।